ठीक है भाई। तो कल मैंने सीजीपीएससी जो मेंस है उसके सिलेबस के बारे में बताया था, ठीक है, पैटर्न के बारे में बताया था। उसके बाद जितने भी मार्क्स है, ठीक है, जैसे एक पेपर का वेटेज 200 नंबर का होता है, वो 200 नंबर कितने भागों में कैसे कैसे डिवाइड रहता है सबके बारे में बताया था। 5 प्रकार के प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर का, 4, 8, 10, 15। 10 कहाँ से आएगा ये भी बताया था, 15 कहाँ से आता है, 1 और 3 से आया है, ये बताया था ना मैंने। और कुछ डाउट तो नहीं था उसमें? ठीक है भाई, यही सब था, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, आज पढ़ना शुरू करते हैं। कल तो मैंने केवल सिलेबस बता दिया था। अब देखो आज का जो हमारे पास क्लास है, आज अपन पढ़ना शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। मेंस का एक टॉपिक अपन शुरू करते हैं, किसको लेके? छत्तीसगढ़ को लेके, सीजी, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले जो मेन पहले कोर सीजी ना, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज पेपर नंबर 1 में है, वहां से 50 नंबर आता है। पेपर नंबर 2 में भी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का ऐसे लिखना रहता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का अगर बात करोगे ना, तो छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ पर है मेंस के पेपर में ना, तो देखो सबसे पहला अगर बेसिक रूप से देखा जाए छत्तीसगढ़ कहां पर है, और अगर देखा जाए जीएस के रूप में छत्तीसगढ़ कहां पर है, तो जीएस के रूप में पेपर नंबर अगर देखा जाए 3 में है, पेपर नंबर 5 में है, पेपर नंबर 7 में, सॉरी 6 में है, और पेपर नंबर 7 में भी छत्तीसगढ़ है। इसको याद रखना, क्लियर है ना, ये ठीक है। अरे मैं देखता हूँ कि उसमें दिखता है कि नहीं दिखता है करके, मतलब जो लिख रहा हूँ वो, ठीक है ना। बेसिक की अगर बात करोगे ना, ठीक है, तो याद रखना पेपर नंबर 1 में छत्तीसगढ़ है और पेपर नंबर 2 में भी छत्तीसगढ़ है। कहने का मतलब सभी एक पेपर में छत्तीसगढ़ है, समझ में, इतना बड़ा है छत्तीसगढ़, समझ में आया। लेकिन पेपर नंबर 4 में छत्तीसगढ़ नहीं है, क्योंकि पेपर नंबर 4 क्या है, पूरा का पूरा साइंस है, मैथ्स है, यही है ना अपने पास, ठीक है। अब देखो ये तो अपने पास हो गया, ठीक है। पेपर नंबर 1 में छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ भाषा के रूप में है। इसका वेटेज कितना नंबर का है? 50 नंबर का। सही बात है ना यहाँ तक? हाँ भाई, इतना याद रहेगा। पेपर नंबर 1 में छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ लैंग्वेज आता है 50 नंबर का, जो आपको ज्यादातर विशेष रूप से अगर पढ़ना है विनय कुमार पाठक का बुक देखिएगा, बहुत होता, ठीक है। पेपर नंबर 2 में अगर छत्तीसगढ़ पढ़ना है तो याद रखना ये अपने आप में एक निबंध होगा, ठीक है, निबंध पढ़ना है। और निबंध का आपको याद रखना छत्तीसगढ़ से 100 नंबर का प्रश्न आएगा निबंध में, 2 इसे लिखना है छत्तीसगढ़ से। टोटल आपको कितने निबंध लिखना है बेटा? 4, यही बताया था ना मैंने। लेकिन जो 2 निबंध होगा वो कहां से होगा? छत्तीसगढ़ से होगा, इसको याद रखना, ठीक है। बात करते हैं पेपर नंबर 3 की बात करें, तो ध्यान, पेपर नंबर 3 में जो हमारे पास छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। क्या पढ़ना है इसमें? छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। पेपर नंबर 5 की बात करोगे तो ध्यान, इसमें 2 चीजें हैं। इसमें ना छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था भी है, इकोनॉमी है, ठीक है। और साथ ही पेपर नंबर 5 में छत्तीसगढ़ का भूगोल भी है, ठीक है, क्या है? भूगोल भी है। आया समझ में? तो ध्यान, इतिहास से अगर देखा जाए, इतिहास से 75 नंबर का प्रश्न आता है छत्तीसगढ़ के इतिहास से। मेंस में वेटेज बहुत ज्यादा है, प्री में भी आता है अच्छा खासा, 8-9 प्रश्न प्री में आते हैं, प्रीलिम्स में, ठीक है ना। तो अच्छा खासा वेटेज है, छत्तीसगढ़ के इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था से अगर देखा जाए तो ध्यान, लगभग 30 नंबर आता है छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से, 30 नंबर आता है मेंस में। बाकी का 30 नंबर इंडियन इकोनॉमी से आता है, बाकी 15 नंबर ऑप्शनल रहता है, तो 30 से 45 माना जाता है, ठीक है ना। भूगोल से अगर देखा जाए तो बेटा 75 आता है। कितना आता है? 75, समझ में आया। पेपर नंबर 6 में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में पढ़ना है, कल्चर के बारे में पढ़ना है, कल बताया था पूरा सिलेबस मैंने। और यहां से आपको मिलेगा कितने नंबर? 75 नंबर। वेटेज समझ में आया छत्तीसगढ़ का क्या है, ठीक है। पेपर नंबर 7 में, पेपर नंबर 7 में अगर देखा जाए, एक तो आपको मिलेगा सबसे पहला कानून के बारे में मिलेगा, कानून के बारे में कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनका संबंध समाज से है, महिलाओं की सुरक्षा से है। समझ में आया? ये पेपर नंबर 7 में छत्तीसगढ़ के विधान भी है ना, केवल भारतीय विधान नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान देना, अगला हमारे पास टॉपिक है छत्तीसगढ़ की योजना। तो इन दोनों को मिलाकर के ना, इसका भी वेटेज अगर देखा जाए बेटा 20 से 30 नंबर तक इसका वेटेज हो जाता है, बहुत अच्छा खासा वेटेज है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ध्यान, इतना मेंस में छत्तीसगढ़ का वेटेज है। मैंने बोला ना कल पूरे 1400 में, 1400 में अकेले छत्तीसगढ़ को अच्छे से पढ़ दिए ना, लैंग्वेज को मिला करके, निबंध को भी, तो कितना है छत्तीसगढ़ का वेटेज देख लो कितना है, 150 ऐसी हो गया, ये 150 हो गया, कितना 300,
300 हो गया, ये कितना हो गया 105, 405, 405 और चलो उसको 25 मान लो, कितना हुआ 430। तो याद रखना मैक्सिमम ना मेंस में 430 नंबर ना बेटा छत्तीसगढ़ का है। आंखों के सामने दिखाई दे रहा है ना चीजें, तो ये छत्तीसगढ़ का वेटेज मेंस में। कहने का मतलब सीजीपीसी प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है वो कितना परसेंट है, 50% है। ठीक है, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करोगे तो, वही मेंस की अगर बात करोगे तो 1400 में लगभग 430 नंबर छत्तीसगढ़ का है। डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो पढ़ना शुरू करें, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो भाई, ये तो अपने पास हो गया। अब देखो छत्तीसगढ़, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। टॉपिक का नाम क्या होगा, ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ते हैं। यही से शुरू करें ना टॉपिक को, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं सिलेबस कि छत्तीसगढ़ के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। पहले सिलेबस पे चर्चा करता हूं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के भूगोल को अगर देखा जाए मुख्य रूप से अपन ध्यान देना 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। छत्तीसगढ़ के भूगोल को 3 तरीके से पढ़ते हैं, जैसा सिलेबस दिया हुआ है वैसा। समझ में आया ना, इसको याद रखना। अब देखो, सबसे पहला जो छत्तीसगढ़ का भूगोल है उसमें आपको याद रखना है, ध्यान देना, पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी का। किसका रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का रहेगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, अर्थात आर्थिक भूगोल का, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी और आर्थिक भूगोल, याद रहेगा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा सामाजिक, सोशियल, ठीक है, यहां तक याद रखना। फिर दोनों को समझते हैं क्या क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आपके मेंस में, सिलेबस मिल गया सबको, हाँ, तो देखना है उसमें ये क्या हो गया, ठीक है। सबसे पहला हमें पढ़ना है छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, इसके बारे में पहले पढ़ना है बेटा। ये हमारा पहला सिलेबस होगा। छत्तीसगढ़ की स्थिति में बार बार बोल रहा हूं, सिलेबस रट जाना चाहिए, सिलेबस याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना सिलेबस के आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, याद रहेगा, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए सिलेबस। स्थिति विस्तार के बाद अगला हमारे पास टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो लिखा होगा वहां पे वो है छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग, ये लिखा होगा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। भौतिक विभाग के बाद अगला हमारे पास टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, ठीक है। ये टॉपिक अपने पास क्लियर है ना, ये पढ़ना है। भूगार्भिक संरचना के बाद अगला हमारे पास टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में पढ़ना है, मिट्टी, सॉइल, ठीक है। सॉइल के बाद अगला हमारे पास टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जलवायु एवं मौसम के बारे में पढ़ो, ठीक है। जलवायु एवं मौसम, क्लाइमेट एंड वेदर, आया समझ में। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ये पढ़ना है, समझ में आया। तो ध्यान देना बेटा, ये हमारे पास है फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होगा जो अपन आने वाले समय में पढ़ेंगे पूरा। मैं पहले बता रहा हूं क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है जानना बहुत जरूरी है। पढ़ना आसान है लेकिन क्या पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी है, समझ में आया ना। ये हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, इतना ही पढ़ना है। 75 टोटल आएगा, याद रखना। जो हमारे पास छत्तीसगढ़ का भूगोल है कितना नंबर पूछेगा, ये 75 नंबर। और यकीन मानो बेटा, इस 75 में ना 25 नंबर यहां से आएगा, 20 से 25, समझ में आया ना, फिजिकल ज्योग्राफी से। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी की अगर बात करोगे, इसमें हमें पढ़ना है खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में, खनिज हो गया, ठीक है। खनिज के बाद अगला हमारे पास टॉपिक होगा ऊर्जा, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऊर्जा के बाद अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा सिंचाई। अब आपको उसमें लिखा होगा आपके सिलेबस में सिंचाई के साधन, ऊर्जा में लिखा होगा ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत साधन, ऐसा लिखा है। और यकीन मानो, जो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत साधन है वो हर साल आता है, हर साल 15 नंबर में आता है, अगर देखा होगा आपने तो हर साल वहां से प्रश्न आएगा। मेंस में ना बेटा सिलेबस अगर याद है ना, सिलेबस से बाहर वो कभी नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। एकदम अगर देखा जाए छोटा सा सिलेबस है, सटीक सिलेबस है, जितना है उतना पढ़ के रख लो, मेंस निकल जाएगा, बार बार पढ़ो बस, ठीक है ना। खनिज सिंचाई के बाद अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।
कृषि के बाद अगला हमारे पास टॉपिक रहेगा फॉरेस्ट, वन। इतना हो गया। तो ये हमारे पास इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का पार्ट होगा, जिसमें हमें खनिज के बारे में, ऊर्जा के बारे में, सिंचाई के बारे में, कृषि के बारे में और किसके बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, याद रहेगा। नहीं नहीं, सीजी की क्लास, बैठ जाओ। ये क्लियर है ना? ठीक है भाई। फिर अपन क्या करेंगे, याद रखना, इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, उद्योग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उद्योग। आपके सिलेबस में लिखा होगा छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित, ठीक है, छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित, ऊर्जा आधारित, कृषि आधारित और वन आधारित उद्योग के बारे में बताइए। ये आपका मेंस का सिलेबस लिखा होगा। इतना लिखा ना सिलेबस में, याद रहेगा। ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। आगे आगे हमारे पास टॉपिक होगा, याद रखना, ठीक है। फिर हमें पढ़ना, याद रखना, सेंसस पढ़ना है। जनगणना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, अरे यार, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक रहेगा जनगणना, सेंसस 2011 पढ़ना है। पढ़ लो बेटा, फिर कुछ समय के बाद दूसरा सेंसस पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना? याद रहेगा, सेंसस पढ़ना जनगणना के बारे में। जनगणना में जितने भी उसका डिटेल है, जनसंख्या दर हो गया, साक्षरता दर हो गया, लिंगानुपात हो गया, ठीक है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? इतना याद रहेगा। तो ये सामाजिक ज्योग्राफी मतलब सोशल ज्योग्राफी का पार्ट होगा। इसी में हमें स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, याद रहेगा। हेल्थ के बारे में, कुपोषण हो गया, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। फिर संबंधित योजना पढ़ेंगे। तो बेटा ये हमारे पास क्या रहेगा, फिजिकल, ये हमारे पास है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी का पार्ट। और लास्ट में याद रखना, अगर देखा जाए इसी में ही इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में अपने एक और चीज पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिवहन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, ये हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ के भूगोल का सिलेबस है। आने वाले समय में हम इसको पढ़ना है और ये आपको 75 नंबर देगा। कितना नंबर देगा? 75 नंबर देगा। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ठीक है ना? इसी को लेके आगे पढ़ते हैं आज से। ठीक है ना? पढ़ना शुरू करें। क्लियर हुआ? सिलेबस याद हो जाएगा। सिलेबस आप लोग को देख लो भाई, सिलेबस याद करना बहुत जरूरी। सबको मिल गया सिलेबस? ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पहले आपका काम क्या है, सुनना। अभी घर जाओगे ना तो इस जितना भी सिलेबस बताए उसका एक लाइन टू लाइन लिखना। ठीक है? कैसे लिखोगे बताता हूं। अभी क्या करना है, अभी घर में जाके देखो, इधर सिलेबस लिख दो पूरा, जो भी मैंने अभी बताया है पूरा एज इट इज लिख दो। ठीक है? फिर 2022 मेंस हो चुका है, 2021 का मेंस हो चुका है, 2020 का मेंस हो चुका है, 2019 का मेंस हो चुका है और 2018 का मेंस हो चुका है। नया सिलेबस के बेसिस पे, मैं नया सिलेबस का ही बता रहा हूं। 5 साल हो गया, 18 से लेकर कहां तक, 22 तक, 5 हमारे पास साल हो गए। याद रहेगा? ठीक है? ठीक है भाई। अब ध्यान, इसमें आपको क्या करना, सपोज मैंने बोला यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं ना आपको, ये करना, स्थिति विस्तार लिखा है। सपोज यहाँ पे लिखा है मिट्टी लिखा है, सपोज यहाँ पे अपोहा तंत्र लिखा है, सपोज आपने यहाँ पे खनिज लिखा, एक के बाद एक समझ में, इस पैटर्न पे कर लेना बेटा। खुद से करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना? अब क्या देखना है आपको, 2022 में स्थिति विषय से कुछ प्रश्न आया है तो आप देखते हो, सपोज 2 नंबर का प्रश्न आया है। यहां से सपोज देखोगे, एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, ठीक है, सपोज यहां से 8 आया होगा, सपोज यहां से 2 नंबर का आया होगा। चीजें समझ में आएगा ना? तो ऐसे करके पूरे 5 साल का देखोगे। सपोज यहां से इस साल, ठीक है, सॉरी, सपोज यहां से 4 नंबर का प्रश्न आया होगा, सपोज 8 नंबर का 2021 में, सपोज 15 का आया होगा, सपोज 15 का आया होगा। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं? इससे क्या पता चलेगा कि भाई उस टॉपिक से ना प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न तो आ रहे हैं, ये भी पता चलेगा कितने नंबर का प्रश्न आ रहा है। 2 ही आ रहा है कि हमेशा जब से आ रहा है तो, कि 4 ही आ रहा है कि बड़े बड़े प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। जैसे आप लोग ऊर्जा में आओगे तो ऊर्जा से बड़े बड़े प्रश्न ही आ रहे हैं। खनिज में जाओगे तो अभी तक 5 साल में केवल 2-2 नंबर का ही प्रश्न आया है। ठीक है? लेकिन प्रश्न हमें तैयारी पूरे के लिए करना है ना, याद रखना। क्लियर है? कहने का मतलब समझ में आया? तो बेटा इसको रेडी कर लेना है आप लोग भी, और बेटा ऑनलाइन वाले भी। ठीक है ना? जो भी ऑनलाइन हो बेटा, याद रखना, ये कर लेना आप लोग। समझ में आया? ठीक है? और आप लोग के लिए ग्रुप बना दिया गया है। उस ग्रुप में जो ऑनलाइन वाले बेटा, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हो ना, जितना भी होमवर्क होता है उसको ग्रुप में जाके एक बार चेक करवाया करो। जो भी संबंधित फैकल्टी, आप लोग तो यहीं भी आ सकते हो चेक कराने।
ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक है, चीजें समझ में कि क्या करना है, ऐसा आपको सभी सब्जेक्ट का करना है, ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ का करना है, सभी सब्जेक्ट का ऐसा करना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब सिलेबस शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमारे पास टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार ये हमें पढ़ना है, समझ पा रहे हो चीजों को। अब देखो, मैं याद रहे ये प्री का तो क्लास नहीं है, मेंस का है, तो कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये याद करना कि इस टॉपिक से अभी तक कितने बार प्रश्न आया है और कितने नंबर का प्रश्न आया है, समझ में आया। तो हमें इसको जान लो, इस टॉपिक से ना मैक्सिमम में बेटा 2 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का अभी तक आया है, एवरेज बता रहा हूं 4 से 5 साल पे। 8 साल भी देखोगे ना तो 2 नंबर का ही प्रश्न ज्यादातर आता है, समझ में आया। तो कहने का मतलब कुछ टॉपिक में ना समय वेस्ट नहीं करना है, तो आपके पास केवल एक ही विषय नहीं है और एक ही टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैंने बोला स्मार्ट स्टडी करना है, जिसका वेटेज अगर लगता है टॉपिक जितना समय देना उतना ही समय दीजिए, ज्यादा समय नहीं देना है, 2 नंबर का है। अब देखो प्रश्न क्या पूछेगा, अब देखो सबसे पहले यहां से अपन देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें क्या है पढ़नी है स्थिति विस्तार के अंतर्गत, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहला सीधा प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार को लिखिए, सॉरी छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न आया है, ध्यान देना, चेक कर लेना आप लोग कितने नंबर का आया है, 2 नंबर का। ये एग्जैक्ट प्रश्न है, ठीक है। एक्सप्लेन द लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़, ये प्रश्न आया था, समझ में आया, ये आता है, क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो ये तो हमारे पास प्रश्न है, लेकिन ध्यान इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी रहती है, ठीक है, देख लो जान लो। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत पहले अपन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में जिला के बारे में पढ़ते हैं, कितने जिले हैं, कौन सा सीमावर्ती है, कौन सा भू अवस्थित है, कौन नया है, कौन बड़ा है, ऐसा याद रखना, ठीक है। दूसरा जिला के बाद अगला अपन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, क्या पढ़ते हैं इसमें अपन, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य पढ़ते हैं, ठीक है, पड़ोसी राज्य हो गया। पड़ोसी राज्य के बाद तीसरा जो हमारे पास टॉपिक होगा, पड़ोसी राज्य अपने पास हो गया। फिर ध्यान देना अगला याद रखना, फिर हमें याद रखना है छत्तीसगढ़ का अक्षांश एवं देशांतर, लॉन्गिट्यूड और साथ ही साथ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ छत्तीसगढ़, स्थिति विस्तार के बारे में यही पढ़ना है, ठीक है। विस्तार की बात करोगे, ठीक है, विस्तार की अगर बात करोगे तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ का लेंथ और छत्तीसगढ़ का विड्थ, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल और छत्तीसगढ़ का भारत के रेफरेंस में स्थिति बताना है कि छत्तीसगढ़ कितना बड़ा राज्य है, ठीक है, कितना % हिस्सा भारत का आता है, ठीक है, ये सब आपको बताना पड़ता है स्थिति विस्तार में। आया समझ में। तो स्थिति विस्तार में क्या पढ़ना है, क्लियर हुआ, याद रहेगा। और लास्ट में आपको बता देना है छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग, इसी के अंतर्गत पढ़ना रहता है उस टॉपिक को, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग। आया समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, यह है छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार के बारे में जानकारी, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे कि क्लास प्री प्लस मेंस के बेसिस पर आगे बढ़ेगा, तो कुछ पहले टॉपिक को मैं पहले प्री के जैसे डील करूंगा, ठीक है ना, प्री के जैसे ही डील करूंगा, उसके बाद उसको लिखेंगे मेंस के जैसे। आया समझ में। तो टॉपिक का हमारे पास नाम है, हमें करना इसको ही सॉल्व करना है, 2 नंबर का आएगा बस, ठीक है ना, 2 नंबर का ही आएगा, क्लियर है। उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, समझ में आया यहां तक, ठीक है। तो कुछ चीजें रिवाइज होंगी प्री की चीजें, ये भी याद रखना, क्लियर है। तो हमें पहले क्या पढ़ना था, जिला, जिला पढ़ना था, याद है। जिला के बाद क्या पढ़ना था, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य पढ़ना था। पड़ोसी राज्य के बाद अक्षांश देशांतर पढ़ना, ये सब चीजें हो गई ना अपने पास, इसको याद रखिएगा, क्लियर है। तो पहले ये बताओ जिले के नाम सबको याद है, किधर सबको याद हो गए, उधर बेटा याद हो गया जिले के नाम, ठीक है। अब देखो जिले का नाम आपको याद है तो उसी को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक का नाम क्या होगा, छत्तीसगढ़ के जिले, छत्तीसगढ़ के जिले, ये पढ़ना है। आया समझ में आता है। देखो हम टॉपिक पढ़े स्थिति विस्तार, लेकिन याद रखना क्लास जैसे प्री प्लस मेंस का है तो कुछ टॉपिक को मैं प्री जैसे समझा रहा हूं,
लिखेंगे मेंस के जैसे। आया समझ में? जिला, इतना क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के जिले की अगर बात करोगे, ठीक है, ध्यान देना बेटा, जिले की बात करते हैं, जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसको याद करना बहुत जरूरी है, लिखना नहीं है ना, ठीक है। देखो कुछ चीजें याद रखना है आपको। 10 फरवरी 2020, ये डेट याद कर लो बस। फिर है सितंबर 2022, ठीक है, चीजें याद रखने। क्लियर है यहां तक क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर देखा जाए सितंबर 2022 के बाद से छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए हैं? 33। सही बात है ना? सितंबर 2022 के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या 33 हो गई, ठीक है यहां तक। उससे पहले कितना था? तो याद रखना 28 था। कितना था? 28। कब से था? 10 फरवरी 2020 से। समझ में आया क्या बोला? इससे पहले कितने थे? 27 थे। आया समझ में क्या बोला? तो ध्यान देना, फरवरी 2020 से पहले 27 थे, फरवरी 2020 से सितंबर 2022 तक 28 थे, और सितंबर 2022 के बाद कितने हो गए? 33 हो गए। आया समझ में? मतलब कितने जिले बने सितंबर 2022 में? 5। सितंबर 2022 में कितने नए नवीन जिले बने हैं? 5। इसका मतलब ये 28 प्लस हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे याद करना है, ठीक है यहां तक देखो। तो छत्तीसगढ़ का 29वां जिला, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, इसको पहले याद कर लो, ठीक है। 29वां जिला, 30वां, 31वां, 32वां, और अगला हमारे पास कौन सा है? 33वां। पहले मैं समझा रहा हूं, याद रखना, लिखाऊंगा फिर इसको, ठीक है ना। 29, 30, 31, 32, 33 हो गया। बताओ बेटा 29वां जिला कौन सा है? एमएमसी, मोहला मानपुर चौकी। पूरा नाम क्लियर है? नाम बोलो पूरा उसका। तो ध्यान दें, छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन सा है? मोहला मानपुर चौकी। याद रहेगा यहां तक। दूसरा 30वां की अगर बात करें, 30 की बात करें, तो ध्यान दें तीसरा कौन सा है? ध्यान देना, सारंगगढ़। और कौन सा है? बिलाईगढ़। नाम पूरा याद रहेगा ना आप लोगों को? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। क्लियर है? 31वां कौन सा है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, केसीजी, यही है ना 31वां जिला। 32वां कौन सा है? एमसीबी, बीएनसी की एमसीबी। और 33वां कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? शक्ति है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला है, याद रहेगा। तो 5 नवीन जिले कब बने? सितंबर 2022। इससे पहले कितने जिले थे? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा है? जीपीएम। क्या है? जीपीएम। समझ में आया? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। देखो अब जैसे जिलों का नाम 3 ठो है, मोहला मानपुर चौकी है, केसीजी है, एमसीबी है। कभी कभी पूछ देते हैं इनका मुख्यालय कहां पर है, तो जहां से नाम शुरू होगा वहां पे मुख्यालय याद रखना। तो बोला मोहला मानपुर चौकी में मुख्यालय कहां पर होगा? मोहला पे होगा, ठीक है। केसीजी में मुख्यालय कहां पर होगा? खैरागढ़ में। एमसीबी में कहां होगा? मनेन्द्रगढ़ पे होगा, ठीक है। और जीपीएम में कहां पर होगा? दुर्ग में। कहां पर होगा? आया समझ में? ऐसा है, ये है। तो मैंने आपको 6 जिले का नाम तो याद रहेगा, बाकी थोड़ा सा जिले का नाम बता देता हूं, एकदम बेसिक रूप से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि याद क्लास है मेंस का, तो मेंस में लिखाना भी जरूरी है। अभी क्यों थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो भाई, जिला, ये हमारा छत्तीसगढ़ है। कैसे दिख रहा है बेटा? ये बोलो कैसे दिख रहा है? समुद्री घोड़ा, याद रहेगा। मतलब छत्तीसगढ़ का जो मैप है, मानचित्र कैसे दिखाई देता है? समुद्री घोड़े कैसे दिखाई देता है, याद रहेगा ना। इसको ध्यान देना आप लोग। अब देखो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे इसको याद रखना है, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के उत्तर में जाओ, 4 जिले याद रखना है। किधर? उत्तर में। पहला एमसीबी, बोलो नाम क्या होगा? पूरा नाम याद है? बोलो पूरा नाम क्या है? जोर से बोलो। अभी याद करने के पर्पज से बता दे रहा हूं, ठीक है ना। दूसरा एमसीबी के बाद दूसरा क्या आता है वहां पे? कोरिया। कोरिया के बाद सूरजपुर। सूरजपुर के बाद ये 4 जिले याद रहेंगे। ये जो मैप है केवल याद करने के पर्पज से बताया जा रहा है, ओरिजिनल मैप नहीं है भाई ये। अभी जो बता रहा हूं केवल याद करना है, 33 जिले बस, ठीक है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सबसे साउथ में कौन सा जिला आता है? सुकमा आता है, 4 जिले हो गए। फिर छत्तीसगढ़ के ईस्ट में कौन सा जिला आता है? गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के वेस्ट में कौन सा जिला आता है?
राजनांदगांव। कौन सा जिला आता है? राजनांदगांव, आरजेजी। 6 जिले हो गए, याद रहेगा, इसको देख लो अच्छे से। तो ये है छत्तीसगढ़ के कितने जिले? 6 जिले। हमें पढ़ना है टोटल 33 जिले। तो देखो ध्यान से देखो, सपोज ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़ का नॉर्थ है, छत्तीसगढ़ का साउथ है, ईस्ट है, और ये छत्तीसगढ़ का क्या है? वेस्ट है। आया समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो भाई ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान देना, सपोज अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ अपने पास हो गया, तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ के, देखो ध्यान से देखो, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में मैंने 4 जिले बताए। कितने जिले बताए हैं? 4। सबसे पहले क्या बताया? एमसीबी। एमसीबी के बाद कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर, के बाद बलरामपुर। याद करना है अभी, ठीक है? यहां तक याद हो गया। छत्तीसगढ़ के सबसे साउथ में एक जिला, उसका नाम है सुकमा। जिले का नाम क्या है? सुकमा। छत्तीसगढ़ के सबसे ईस्ट में एक जिला, उसका नाम है गरियाबंद। अभी फिलहाल याद करने के लिए ईस्ट को इस गरियाबंद बता रहा हूं। आगे छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा जिला आपको मिलेगा? राजनांदगांव। याद रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है ना कि छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिम में नांदगांव है, वो गलत हो जाए, बीजापुर है। सबसे पूर्व में जसपुर है। मैं अभी याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, समझ में आया ना? इतना क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से देखना, आगे देखना, ये हमारे पास जिले का नाम क्या है बोलो तो? इसका नाम क्या है? ध्यान देना बेटा, बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में आते हैं 4 जिले। कितने जिले आते हैं? पहले कितने आते थे? 3। 3+1 का मतलब समझ में आ रहा है? बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में अभी 4 जिले आते हैं। पहले कितने आते थे क्या बताओगे? पहले हमारे पास आते हैं 3, अभी हो गया 4। याद रहेगा यहां तक? इसके अलावा अगर देखा जाए, बलरामपुर से गरियाबंद के बीच जो पहला जो जिला आपको मिलेगा जसपुर। जिले का नाम बोलो क्या होगा? जसपुर के बाद दूसरा आपको मिलेगा रायगढ़। जिले का नाम क्या है? रायगढ़ के बाद आपको मिलेगा सारंगढ़, ठीक है? और सारंगढ़ के बाद क्या मिलेगा? महासमुंद। कौन सा जिला मिलेगा आपको? महासमुंद। याद रहेगा बेटा ये, हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इस जिले का नाम क्या है बोलो तो? इसका नाम क्या है बोलो? जोर से बोलो। इसका नाम क्या है? ध्यान, इनके बीच में याद रखिएगा 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? लेकिन पहले कितने आते थे? समझ में आया ना? एमसीबी, एमसीबी के जस्ट नीचे क्या आता है? जीपीएम। कौन सा जिला आता है? ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। उठा दो उसको, क्लास लाइव नहीं आ रहा है। लाइव तो है ना? लाइव तो है क्या? बोलो, कॉल करता हूँ। देखो यहाँ से ये रिकॉर्डिंग भी है।
हो गया? चेक कर लो एक बार, आ रहा है नहीं आ रहा है ना? ठीक है, अभी आगे बढ़े फिर। तो मैं जिले बता रहा था ना, याद रहेगा, जिले के बारे में बता रहा था, ठीक है? तो याद रखिएगा। अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा लाइव? आप लोग देखो। आ गया आ गया। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, मैं आपको केवल जिले के बारे में बताया था, ठीक है? एक बार रिवाइज कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने जिले बताया था बेटा, बोलो तो? एडार, ध्यान दो, एडार, ठीक है? पहला कौन सा है बोलो, जोर से बोलो। एमसीबी। एमसीबी, एम का मतलब क्या है, सी का मतलब, बी का मतलब, याद रहेगा। फिर क्या हमारे पास, कोरिया के बाद, सूरजपुर के बाद, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ठीक है? सेम चीज यहां पे बताया। फिर बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में कितने, पहले कितने थे? अभी पहला कौन सा है, जोर से बोलो। दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा। एमसीबी से नांदगांव के बीच कितने हैं, पहले कितने थे? सबसे पहला जीपीएम। जीपीएम के बाद बेटा याद रखना आपको मिलेगा मुंगेली। कौन सा जिला मिलेगा, मुंगेली के बाद कबीरधाम अर्थात कंवरधा, याद रखना। और लास्ट में आपको मिलेगा केसीजी। क्या मिलेगा, केसीजी। केसीजी का पूरा नाम है खैरागढ़, छुही खदान और गंडई। क्या मिलेगा, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई। याद रहेगा यहां तक, इसको ध्यान देना आप लोग, क्लियर है? तो ये जिले अपने पास हो गया। उसके बाद इसका नाम क्या बोलो तो, इसका नाम क्या है? तो ध्यान देना बेटा, गरियाबंद से सुकमा के बीच में 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 3। सबसे पहले आता है धमतरी, जिले का नाम क्या होगा, धमतरी। धमतरी के बाद आता है कोंडागांव, और कोंडागांव के बाद क्या आता है, बस्तर। कौन सा जिला हमारे पास आता है, बस्तर आता है। आया समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ये है गरियाबंद से सुकमा के बीच। फिर देखो ध्यान से, नांदगांव से सुकमा के बीच में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, पहले कितने आते थे, 3, अभी कितने आते हैं, 4। याद रहेगा, सबसे पहला आपको मिलेगा मोहला मानपुर चौकी। कौन सा जिला मिलेगा, बोलो, याद रहेगा। उसके बाद ध्यान आपको जिला मिलेगा कांकेर। कांकेर के बाद मिलेगा नारायणपुर, और नारायणपुर के बाद आपको मिलेगा बीजापुर। कौन सा जिला हमारे पास है, बीजापुर, ठीक है? बीजापुर की मिर्जापुर, बीजापुर, याद रहेगा ना, ठीक है? ये देखो, अभी बताओ बेटा, काउंट करके बताओ कितने जिले हो गए, कितने जिले हो गए बोलो, 22। कितने जिले हो गए, 22। याद रहेगा ना? अब उसी को फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है यहां तक? अब भाई जो ऑनलाइन है उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो एक बार कमेंट करके ना। ठीक है भाई, ये अपने पास हो गया प्रदेश का उत्तर। इसको आप मैप में बना लेते हैं। प्रदेश के उत्तर में कितने हमारे पास जिले हैं, 4। सबसे पहला, जोर से बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखो वहां से बलरामपुर से गरियाबंद के बीच में कितने, पहला क्या आएगा, जसपुर के बाद, रायगढ़ के बाद, सारंगढ़ के बाद, लिख लेंगे अपन वहां पे, आगे नहीं? ठीक है, इसका नाम क्या है, फिर क्या है, बीच में कितने, बीच में कितने, पहला क्या आएगा, जीपीएम के बाद, मुंगेली के बाद, कवर्धा के बाद, केसीजी। बोलो, नहीं रे, शॉर्टकट बोलना था। क्या है, केसीजी, याद रहेगा, ठीक है? इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है, बीच में कितने, पहला दमतरी, दमतरी के बाद कोंडागांव के बाद, समझ में आया ना? ठीक है, इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है, बीच में कितने, पहला क्या आएगा, दूर से बोलो, फिर कांकेर के बाद, नारायणपुर के बाद। कोई डाउट है किसी को? ये मैप केवल याद करने के पर्पज से बताया गया है, याद रहेगा ना? ओरिजिनल मैप नहीं है, उसका भी अपन बाद में बनाएंगे, समझ में आया? अब देखो भाई, सबसे पहला ये तो अपने पास हो गया, जैसे जिला मैंने यहाँ पे बताया था, इसका नाम हो जाएगा जीपीएम हो जाएगा, मुंगेली हो जाएगा, कंवरधा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, केसीजी हो जाएगा। ये हो जाएगा मोहला मानपुर चौकी, ये क्या हो जाएगा, कांकेर, ये हो जाएगा नारायणपुर, और ये हो जाएगा बीजापुर, ठीक है? फिर ये बस्तर,
कोंडागांव और धमतरी। फिर ये हो जाएगा महासमुंद, सारंगगढ़, ये हो जाएगा रायगढ़ और ये जसपुर। समझ में आया? याद हो गया? पहला ना याद करना इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब ये नहीं भाई कि भाई ये तो सर छत्तीसगढ़ के दिख ही नहीं रहा है, जिले लोग कैसे ये मत देखो, आपको याद करना जरूरी है। समझ में आया ना? याद हो गया? कितने जिले हो गए? 22। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से देखना जो मैं बोलने वाला हूं। ये जो रेड लाइन है, दिख रहा है सबको रेड लाइन? इस रेड लाइन को क्या हम छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा कह सकते हैं, बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, सीमा रेखा कह सकते हैं? सही बात है कि नहीं? अब बताइए, इस प्रकार छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा पर, बॉर्डर लाइन पर कितने जिले स्थित हैं? 22। कितने जिले स्थित हैं? 22। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33। कितने जिले सीमा पर स्थित हैं? 22। तो जो जिले सीमा पर स्थित है उसको कहते हैं सीमावर्ती जिला। कौन सा जिला कहते हैं? सीमावर्ती जिला। उसी को हम लोग कहते हैं अंतरराज्यीय जिला। क्या कहते हैं? या फिर इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, या फिर अगर देखा जाए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। आया समझ में? क्या बोला? कोई डाउट है किसी को? इसको ध्यान देना। तो देखो कितने जिले सीमा पर स्थित है? 22। कितने सीमा पर स्थित नहीं है? आया समझ में? अब देखो इधर, ठीक है, इसको अपडेट करने से पहले कुछ चीज और देख लो। देखो हमारे पास टोटल कितने जिले हैं? हमारे पास टोटल कितने जिले हैं? 33। 33 जिले हैं ना? समझ में आया? अब देखो भाई 33 में से 22 और 11 दो भाग में डिवाइड कर दो। 33 को कितने भाग में डिवाइड करना है? दो भाग में डिवाइड करना है, 22 और 11। मतलब 22 जिले क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। अर्थात 37 में से कितने जिले सीमावर्ती हैं? 22। याद रहेगा? इसी को अपन कहते हैं अंतरराज्यीय जिला। क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय जिला कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय जिला कितने हैं? 22। अर्थात इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट या फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहेंगे इसको। कितने जिले बाउंड्री नहीं बनाते हैं? 11। जो जिले बाउंड्री नहीं बनाते उसको अपन कहते हैं भू आवेष्टित जिला। क्या कहते हैं अपन? भू आवेष्टित जिला कहते हैं। इसी को अपन कहते हैं लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो ध्यान में, ऐसा जिला जो ना किसी राज्य के साथ, ना तो किसी समुद्र के साथ, ना तो किसी देश के साथ बाउंड्री बनाता हो, नहीं बनाता हो, उसको अपन भू आवेष्टित जिला कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिला कितनी है? 11, क्योंकि वो बाउंड्री नहीं बनाता है। और कितने बाउंड्री बनाते हैं? तो बाउंड्री बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? ईमानदारी बताओ, 22 जिले याद हो गए जो बताया था। अब वो 11 जिलों को देखते हैं। पहले 11 जिलों को याद कर लेते हैं। समझ में आया यहां तक? अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है, 11 जिले बचे हुए हैं अपने पास। ठीक है, ब्लू, ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। ठीक है भाई, सबसे पहले नांदगांव। नांदगांव के राइट साइड में एक जिला आता है बेटा, उसका नाम क्या है? दुर्ग। अभी मैं बता रहा हूं याद करने के पर्पज से। दुर्ग के ऊपर जाओगे आपको एक जिला मिलेगा, उसका नाम क्या है? बेमेतरा। जिले का नाम क्या है? दुर्ग के नीचे आओगे आपको एक जिला मिलेगा, उसका नाम क्या है? बालोद। 3 जिलों के अंदर में, वो याद रखना। पहले याद ही करो, मैप में बताऊंगा ओरिजिनल ना, वो इजी है, लेकिन मैप बनाने से पहले याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान देना, नांदगांव को बेस बनाओ, हमें भू अवस्थित जिले याद करने हैं। नांदगांव के राइट साइड में कौन सा जिला याद रखना था? जोर से बोलो। उसके ऊपर में, दुर्ग के नीचे में, याद रहेगा। फिर बेटा दुर्ग के राइट साइड में जाओगे ना, आपको एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम है रायपुर। जिले का नाम क्या है? रायपुर। और रायपुर के ऊपर में जाओगे ना, आपको एक जिला मिलेगा, उसका नाम क्या है? बलौदा बाजार। भाटा बारा बलौदा बाजार। याद रहेगा। कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए अंदर में। याद कितना करना है? 11 याद करना है। 5 याद हो गया। नांदगांव, नांदगांव का राइट साइड क्या था? उसके ऊपर में, नीचे में, उसके राइट साइड में, उसके ऊपर में, याद रहेगा। आगे देखो, इसका नाम क्या है बोलो तो? सूरजपुर। हमें याद रखना, सबसे ऊपर में हमारा सर है, अर्थात सरगुजा याद करो। क्या होगा? सरगुजा के नीचे आपको याद करना है कोरबा। कौन सा जिला याद करना है? कोरबा के अगर देखा जाए राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड, वो कोरबा के लेफ्ट और राइट में। आया समझ में? यहां पे आपको मिलेगा बिलासपुर और यहां पे आपको मिलेगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा है, रायगढ़ है, सारंगगढ़, बलौदाबाजार के बीच में आता है शक्ति। कौन सा जिला आता है? जो कोरबा के साथ भी बाउंड्री बनाएगा। क्लियर है यहां तक? तो ऊपर के 5 याद हो गए। सबसे ऊपर क्या बोला? सरगुजा के नीचे, कोरबा के राइट में
कोरबा के लेफ्ट में उसके नीचे क्या आएगा? 10 जिले याद हो गए, याद हो जाएगा ना पक्का? ठीक है, इसका नाम क्या है बोलो तो? सॉरी, इसका नाम क्या है? देखो, बीजापुर, बस्तर और सुकमा के बीच में, बीजापुर, बस्तर, सुकमा के बीच में एक जिला आता है, उस जिले का आपको नाम याद करना है। कौन सा जिला याद रहेगा? ये आपको मिलेगा DNT, मतलब दंतेवाड़ा। जिले का नाम क्या हमारे पास? दंतेवाड़ा। आया समझ में? क्लियर है? याद हो गया? छत्तीसगढ़ के कितने जिले? 33। समझ में बेटा? ये प्री के लिए भी याद रखना। अभी इसमें सीधा पूछेगा छत्तीसगढ़ के भू आवासीय जिलों के नाम बताओ, नाम लिख लोगे पक्का यहां तक? तो बोलो, पहला क्या था? दुर्ग। ऊपर, नीचे, राइट साइड, उसके ऊपर, सबसे ऊपर, उसके नीचे, राइट में, लेफ्ट में, उसके नीचे, सबसे नीचे। याद रहेगा? जैसे बता रहा हूं वैसे याद करो। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, कितने सीमा बनाते हैं, कितने नहीं बनाते हैं? आया समझ में? ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तरीके बताता हूं और कैसे प्रश्न प्री में पूछ सकता है। हालांकि अपन पढ़ रहे हैं, मेंस की जैसे लिखाऊंगा भी, याद रखना, ठीक है? खैर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक है वैसे ही बताऊंगा। देखो भाई, ध्यान से देखना। अब ध्यान देना, अगर देखा जाए हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जिले, छत्तीसगढ़ के जिले है अपने पास। सबसे पहला 28, फिर अपन पढ़ते हैं 33। 28 और 33 को पढ़ते हैं। आया समझ में? 28 जिले और कितने जिले हमारे पास हो गया? 33 जिले। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये 33 हमारे पास जो जिले हैं, 33 जिले अपने पास हो गया, ठीक है ना? तो ध्यान दें, 33 जिले को दो तरीके से पढ़ना है। आया समझ में? पहला 22, दूसरा 11। 22 और 11, ठीक है ना? 22 की अगर बात करोगे तो 22 छत्तीसगढ़ में क्या है? सीमावर्ती है, सीमावर्ती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय जिला कहते हैं। आया समझ में? 22 ठो है ना। और इसको अपन क्या कहते हैं? भू आविष्ठित कहते हैं। क्या कहते हैं? भू आविष्ठित। देखो प्रश्न क्या पूछेगा उसको ध्यान से देखना, ठीक है ना? 33 के आधार पर ना, देखो ध्यान से, इसको बताने का पर्पस क्या है। छत्तीसगढ़ में 2022 में कितने नवीन जिले बने? 5। उन 5 में से सबसे नया कौन सा था? शक्ति। शक्ति का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो शक्ति भू आविष्ठित है कि सीमावर्ती है? भू आविष्ठित है ना। तो बताइए बेटा, छत्तीसगढ़ का सबसे नया भू आविष्ठित जिला कौन सा होगा? ध्यान दें, छत्तीसगढ़ का सबसे नया जो हमारे पास भू आविष्ठित जिला है, आविष्ठित, ठीक है, सबसे नया भू आविष्ठित जिला नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? शक्ति। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ का सबसे नया भू आविष्ठित जिला कौन सा है? शक्ति। याद रहेगा। इससे पहले कौन था उसको भी देख लेते हैं। आया समझ में? अब देखो, अब 28 के आधार पर पढ़ते हैं। 28 के आधार पर भी पढ़ लेते हैं। तो ध्यान, 28 को क्या करोगे? देखो, अभी कितने सीमावर्ती जिले हैं? 22। लेकिन जब 28 था तो कितना था? 18 था। और कितना था? ये 10। समझ में क्या बोला? 18 की बात करोगे तो 18 पहले याद रखना, 28 के आधार पर 18 कितने जिले थे? सीमावर्ती जिले थे, उसी को अंतरराज्यीय कहते हैं। और 10 क्या थे? तो ध्यान में, 10 हमारे पास क्या थे? भू आविष्ठित जिला। क्या था हमारे पास? भू आविष्ठित जिला था। समझ में आया? याद रहेगा। तो ध्यान में 10 मतलब 28वां जिला कौन सा बना था? जीपीएम बना था। तो जीपीएम कैसा जिला है? सीमावर्ती जिला। तो जीपीएम जब सीमावर्ती जिला बना तो 2020 में छत्तीसगढ़ का सबसे नया भू आविष्ठित जिला कौन सा था? बिलासपुर। क्या था? बिलासपुर। याद रहेगा। तो ध्यान रहे बेटा, इसको भी याद कर लो। इस समय 2020 में छत्तीसगढ़ का सबसे, अगर देखा जाए, जो नया भू आविष्ठित जिला है, नया भू आविष्ठित जिला कौन सा था हमारे पास? बिलासपुर। 2020 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है यहां तक? या इसका कहने का मतलब बिलासपुर के बाद भू आविष्ठित जिला कौन सा बना? शक्ति। शक्ति के पहले कौन था? बिलासपुर। ये भी याद रखना है ना।
जिला बना था वो ठीक है बेटा, लेकिन भू आविष्ठित जिला, जब जीपीएम जिला बना बिलासपुर से अलग होकर के, तो बिलासपुर कैसा कौन सा जिला बना? वो तो नया था ना, वो बिलासपुर जिला बना था, कब बना था? 1861 में बन गया है वो, लेकिन ये नया है। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये था छत्तीसगढ़ के जिले के बारे में। ईमानदारी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? याद रहेगा? तो जिले का नाम याद हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं वैसे? स्थिति विस्तार, ठीक है ना, स्थिति विस्तार में। लेकिन एक टॉपिक मैंने बता दिया जिला, ठीक है। दूसरा टॉपिक चलते हैं पड़ोसी राज्य। आया समझ में? ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को भी? पक्का ना? फिर मैं पूछूं? पक्का ना? ठीक है, पूछता हूँ थोड़ी देर बाद। अब बेटा जो बेटा ऑनलाइन है उनको कोई डाउट है क्या? एक बार पूछ लो, जिनको जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं। ये लोग को बढ़िया है, जवाब ही नहीं देना है। पूछ लो, देखो फिर भी कुछ नहीं, टस से मस भी नहीं होते लोग। कैसे? सो गए होंगे वो लोग। आगे बढ़े, क्लियर है कर, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये तो अपने पास हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। ये नोट्स मिल जाएगा ना आप लोग को, रिलैक्स रहो, ठीक है। तो पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद लिखाऊंगा ना। एकदम से पहले मैं लिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। आपको फैक्ट पता होना चाहिए, तब जाके लिखाऊंगा उसको। क्लियर हुआ? पड़ोसी राज्य पढ़ा। तो देखो सबसे पहले याद रखना बेटा, छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7। कितने पड़ोसी राज्य हैं? 7। इसको पहले याद करो, याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या होगा? फिर नाम याद रखना है, नाम याद। अब देखो इसको ध्यान से देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। क्या पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। समझ में आया? देखो ये कौन सा दिशा हो जाएगा? दिशा जानना बहुत जरूरी है। दिशा का नाम बोलो, जोर से बोलो। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? 4 चीजें हो गए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आया समझ में? आता है? अब देखो भाई ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ के उत्तर में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में एक राज्य है। उस राज्य का नाम है यूपी। राज्य का नाम क्या है? अर्थात उत्तर प्रदेश। जेसीबी वाला राज्य, यही है ना? ठीक है, पक्का। बुलडोजर जानते हैं? बुलडोजर पापा किसे कहते हैं? किसी को नहीं कहते। समझ में आया यहां तक? तो ध्यान, यूपी, यूपी का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे है? समझ में आया? तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ होगा? आया समझ में? सही बात है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के उत्तर में यूपी है, तो यूपी के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। सही बात है कि नहीं? अब देखो छत्तीसगढ़ के पूर्व में एक राज्य आता है, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। राज्य का नाम क्या है? ORS मतलब उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है यहां तक? तो बताओ छत्तीसगढ़ के किस दिशा में उड़ीसा है? तो उड़ीसा के किस दिशा में छत्तीसगढ़ होगा? समझ में आया? ईमानदारी बताओ, क्लियर है? अब देखो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में 2 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 2। एक राज्य का नाम है तेलंगाना। राज्य का नाम क्या है? और दूसरे राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। दूसरे राज्य का नाम क्या है? तो बताइए छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कितने राज्य आते हैं? जोर से बोलो। पहला कौन सा आता है और दूसरा? ठीक है, यहां तक याद रहेगा। ध्यान से देखना बेटा, अब प्रश्न ये पूछेगा कि अगर छत्तीसगढ़ के दक्षिण में 2 राज्य आते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश आता है, तो आंध्र प्रदेश से किस दिशा में छत्तीसगढ़ होगा? उत्तर। क्या होगा? उत्तर। सही बात है, लेकिन तेलंगाना के नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ आता है। क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे है, तो बेटा इसका उत्तर याद रखना है साउथ वेस्ट। क्या लोगे? साउथ वेस्ट। और आंध्र प्रदेश को क्या लोगे? साउथ। आया समझ में? आंध्र प्रदेश किधर है? साउथ में, लेकिन तेलंगाना किधर है? साउथ वेस्ट लेना है। आया समझ में? यह प्रश्न आ चुका है। क्लियर है? ईमानदारी पर तो समझ में आया तक? कितने पड़ोसी राज्य हो गए? जोर से बोलो। सबसे ऊपर में क्या था? किस दिशा में था? दक्षिण में कितने बोला? पहला कौन सा है? और दूसरा? तेलंगाना एग्जैक्ट किस दिशा पे है? साउथ वेस्ट। और आंध्र प्रदेश किस दिशा पे है? ठीक है। उड़ीसा किस दिशा पे है? उड़ीसा के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है?
आंध्र प्रदेश से किस दिशा में छत्तीसगढ़ है? जोर से बोलो। नॉर्थ के साउथ? पक्का ना? याद रहेगा? ठीक है, आगे बढ़े। देखो बे, ये तो अपने पास हो गया। इसके बाद देखो दो चीज और। अब बताओ ये कौन सा दिशा होगा बेटा? पहले ये बताओ, दिशा का नाम बताओ, किस कौन सा दिशा होगा वो? जोर से बोलो। ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, सही बात है ना? ये कौन सा दिशा होगा बोलो? ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो बीच का क्या होगा? उत्तर पश्चिम। आया समझ में? तो ये कौन सा होगा? ये साउथ है और ये वेस्ट है, क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा बोलो तो? दक्षिण पश्चिम। समझ में आया? याद रहेगा, देख लो अच्छे से। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। समझ में आया ना? अब देखो ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है झारखंड। राज्य का नाम क्या है? तो बताओ झारखंड छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में है कि नहीं? तो बताइए बेटा, झारखंड के किस दिशा में छत्तीसगढ़ होगा? जोर से बोलो। झारखंड के किस दिशा में छत्तीसगढ़ होगा? ईमानदारी बताओ, सबको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? कोई मजबूरी में तो हाँ नहीं बोल रहा है? हाँ कि नहीं? पक्का ना? ठीक है। ये कौन सा दिशा होगा बोलो? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में आता है एमपी। कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश आता है। कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बताइए एमपी के किस दिशा में छत्तीसगढ़ होगा? साउथ ईस्ट। कौन सा दिशा होगा? साउथ ईस्ट। आया समझ में? पक्का ना? कैसे उदास लग रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? सही बात है, ठीक है। आगे, ये कौन सा दिशा है? जोर से बोलो। दक्षिण पश्चिम। ध्यान, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में आता है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आता है? तो बताइए छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कितने राज्य आते हैं? पहला कौन सा आता है? दूसरा? आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? ये है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में जानकारी। नाम पहले याद हो गया, नाम याद हुआ, दिशा याद हुआ, उसका उल्टा याद हुआ। तो बताइए महाराष्ट्र के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है? बोलो। आया समझ में? कोई डाउट है किसी को? तो ये पड़ोसी। अब इसी को मैप में बनाते हैं इधर। ये बेसिक याद रखना ना जो मैं बताया हूं अभी। ठीक है भाई, अब बनाते हैं मैप। इसी में बनाऊं, दूसरे में बनाऊं? इसी में बनाऊं? ठीक, ठीक है, इसी में बना देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यहां तक कैफे दिख रहा है? कैफे दिख रहा है? समुद्री कोड़ा। ठीक है, याद रखें, लेकिन पहले तो जिले का नाम बताना है जो पढ़ा है हमने। पहले जिला बताओगे ना आप लोग? ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला जिला में आप ही लोग बताओ ये कौन सा जिला होगा? जो लोग जोर से बोलो। दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसका नाम क्या था? जोर से बोलो। इसका नाम क्या था? राजनांदगांव। और इसका नाम क्या है? सुकमा है। पक्का याद रहेगा? ठीक है, फिर इसका नाम क्या होगा? जोर से बोलो। जसपुर के बाद रायगढ़ के बाद सारंगगढ़ के बाद महासमुंद। ये महासमुंद है ना, महाराष्ट्र नहीं है। ठीक है ना? आगे इसका नाम क्या बोलो? जीपीएम। क्या होगा? फिर क्या होगा? मुंगेली के बाद, कवर्धा के बाद केसीजी। ये मुंगेली। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बोलो? धमतरी के बाद, कोंडागांव के बाद, तो ये हो जाएगा धमतरी। धमतरी के बाद कोंडागांव, और कोंडागांव क्या हो जाएगा? बस्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा? मोहला मानपुर चौकी। फिर क्या होगा? कांकेर। कांकेर के बाद नारायणपुर, और नारायणपुर के बाद बीजापुर। याद रहेगा यहां तक? कितने जिले हो गए? 22। प्रश्न पूछ रहा हूं, सुनना। सीमावर्ती जिले किनके साथ सीमा बनाते हैं? राज्यों के साथ। राज्यों को क्या नाम देंगे? नेबर्स, पड़ोसी राज्य, नेबर्स स्टेट। तो छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य हैं?
7 नेबर्स स्टेट है। अब छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाते हैं? आया समझ में? कितने जिलों के साथ? 22। छत्तीसगढ़ के 22 सीमावर्ती जिले कितने राज्य से घिरे हुए हैं? उल्टा सीधा दोनों पढ़ना है। कितने पड़ोसी राज्य हैं, कितने जिलों से बाउंड्री बनाते हैं, कितने सीमावर्ती जिले हैं, कितने राज्य से घिरे हुए हैं। आया समझ में? शब्दावली पे ध्यान देना। क्लियर है? यहां तक याद रखना इसको। अब देखो भाई, ध्यान से देखना। अब ये बताओ, छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है? ऐसी करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है ना? बोलो तो। उससे पहले यहां पे चीन की दीवार बना देते हैं ताकि उधर बोरहा ना हो। क्या ना हो? बोरहा ना हो। बन गया चीन की दीवार, जो अंबुजा सीमेंट से बना है। नहीं बना है, अल्ट्राटेक से बना है, मोदी सीमेंट से बना है। किस सीमेंट से बना है? मोदी सीमेंट से। ठीक है यहां तक? अरे मोदी सीमेंट भी है रायगढ़ में रे। समझ में आया? आगे बढ़े। अब क्लियर हुआ? अब देखो, छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य आता है? उड़ीसा। कौन सा राज्य आता है? उड़ीसा। हो गया उड़ीसा अपने पास। ठीक है, उड़ीसा पूर्व दिशा में है कि नहीं? पूर्व दिशा पे। तो इसके लिए क्या याद रखना है बेटा? ध्यान से देखना। उड़ीसा जो है, ठीक है, उड़ीसा क्या करता है? ध्यान देना। जसपुर दिख रहा है सबको? जसपुर। दूसरा दिख रहा है सुकमा, दिख रहा है? तो ध्यान देना बेटा, जसपुर से लेकर के सुकमा के बीच में जितने भी जिले हैं वो सभी जिले उड़ीसा के साथ बाउंड्री बनाते हैं। इसलिए जिस तरीके से मैंने जिला बताया है उसको उसी तरीके से याद करना है, एक के बाद एक करके। आए समझ में क्या बोला मैंने? तो बताइए, उड़ीसा के साथ बाउंड्री कौन से कहां से कहां तक बनाया जाता है? जसपुर से सुकमा। तो जसपुर के बाद क्या आएगा बोलो तो? रायगढ़ के बाद सारंगढ़ के बाद महासमुंद के बाद गरियाबंद के बाद धमतरी के बाद कोंडागांव के बाद बस्तर के बाद। तो बताइए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? जोर से बोलो। कितने जिलों के साथ? 8+1। समझ में क्यों लिखा? पहले कितने के साथ बनाता था और अभी कितना बनाता है? तो कौन सा जिला नया है? सारंगढ़। सारंगढ़ पहले नहीं बनाता था, कोई सारंगढ़ पहले जिला नहीं था। आया समझ में क्या बोला? तो उड़ीसा किस दिशा पे है? जोर से बोलो। कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाएगा? कहां से कहां तक बनाएगा? याद रहेगा यहां तक? पहले कितने के साथ बनाता था? अब एक प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से सुनना बस ना प्रश्न को। जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बलरामपुर दिख रहा है इधर? जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बलरामपुर में कौन सा जिला उड़ीसा से संबंधित नहीं है? प्रश्न का मतलब समझ में आ रहा है? वो पड़ोसी राज्य के रेफरेंस में पूछ रहा है, संदर्भ में पूछ रहा है। आया समझ में? फिर प्रश्न पूछेगा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर में कौन सा जिला उड़ीसा से संबंधित है? आया समझ में? क्लियर हुआ? ऐसे प्रश्न आता है प्री में भाई। गौ बोलो, आ रहा है क्या समझ करके? गौ का मतलब क्या होता है? गौ बोलो। कसम। कसम खा के बोलता हूं। नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। मिटा दूं? नहीं बोलते फिर भी मिटा देता मैं। कितना क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देखना। अगला, अब बताओ बेटा, आप लोग छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा राज्य आता है? जोर से बोलो। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ के कौन? झारखंड बोला? मध्य प्रदेश आता है। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य आता है? उत्तर पश्चिम में एमपी आता है, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश आता है। आया समझ में? अब देखो, अगर देखा जाए जो हमारे पास एमपी जो है, देखो ध्यान से देखना, राजनांदगांव दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे बलरामपुर दिखाई दे रहा है सबको। तो देखो बेटा, बलरामपुर से लेकर के राजनांदगांव के बीच में जितने भी जिले हैं, समझ में क्या बोला? बलरामपुर से लेकर के राजनांदगांव के बीच में जितने भी जिले हैं वो सभी जिले एमपी के साथ बाउंड्री बनाते हैं। किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? एमपी के साथ बाउंड्री बनाते हैं। आया समझ में? कहां से कहां तक? बलरामपुर से नांदगांव। तो पहले क्या होगा? बलरामपुर हो गया। बलरामपुर के बाद क्या होगा? जोर से बोलो। सूरजपुर के बाद कोरिया के बाद एमसीबी के बाद जीपीएम के बाद मुंगेली के बाद कवर्धा के बाद। याद रहेगा? तो बताइए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? जोर से बोलो। पहले कितने के साथ बनाता था? अभी कितना बनाता है? ये भी जानना जरूरी। अभी 9 बनाता है, पहले बनाता था
तो नया कौन कौन ऐड हुए हैं? जोर से बोलो। तो जिले का नाम याद रहेगा ना, इसलिए अभी जो बताया था ना, जिस तरीके से जिले का नाम उसको उसी तरीके से याद करना है। समझ में आया? यहां तक याद हो जाएगा। तो देख लो बेटा, नांदगांव से बलरामपुर कितने जिले? 9 जिले। सभी किसके साथ कनेक्ट है? एमपी। अब देखो प्रश्न क्या पूछ देगा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर में कौन एमपी से संबंधित नहीं है? क्लियर हुआ यहां तक? ऐसा छोटा छोटा प्रश्न आता है एकदम से, जिसे आप आंख बंद करके भी बना सकते हो, लेकिन ओएमआर में गलत होगा तो गलत हो जाएगा। आया समझ में? इसलिए आंख बंद करके नहीं बनाना है, ओएमआर को देखना है। 4 ठो रहता है वहां पे, क्या गोला। समझ में क्या बोला मैंने? इसको ध्यान देना। क्लियर है? तो ये अपने पास हो गया, उड़ीसा बता दिया, साथ ही साथ एमपी भी हो गया। ठीक है, यहां तक ना याद रहेगा। अब ये बताओ बेटा, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य आता है? उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य आता है? झारखंड। ठीक है, और साउथ वेस्ट में कौन सा राज्य आता है? बोलो, जोर से बोलो। दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र भी आता है और तेलंगाना भी आता है, लेकिन अपन शुरू करते कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से शुरू करते हैं? महाराष्ट्र। आया समझ में? तो ध्यान देना, जो हमारे पास महाराष्ट्र है वो क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखो, राजनांदगांव दिखाई दे रहा है, नांदगांव, फिर दिख रहा है बीजापुर दिखाई दे रहा है। तो ध्यान देना बेटा, राजनांदगांव से लेकर के बीजापुर के बीच में जितने भी जिले, समझ में क्या बोला मैंने? राजनांदगांव से लेकर के बीजापुर के बीच में जितने भी जिले हैं, वो सभी जिले क्या करते हैं? महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री बनाते हैं। किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? महाराष्ट्र। तो देखो, नांदगांव के बाद दूसरा क्या होगा? जोर से बोलो। उसके बाद क्या होगा? कांकेर के बाद फिर कितने जिले? पहले कितने थे? महाराष्ट्र वर्तमान में कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? अब कितने के साथ बनाता है? पहले कितने के साथ बनाते थे? 4। नया कौन ऐड हुआ? जोर से बोलो। याद रहेगा? कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? ठीक है, अब यहीं पे बना देते हैं अपन कौन सा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना बना देते हैं। तेलंगाना हो गया। तेलंगाना क्या करेगा? देखो ध्यान से देखना, तेलंगाना जो है बीजापुर और सुकमा के साथ बाउंड्री बनाता है। तेलंगाना जो है वो बीजापुर किसके साथ बाउंड्री बनाता है? सुकमा के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है ना? वही अगर बात करोगे, जो हमारे पास आंध्र प्रदेश है, देखो ध्यान से देखना, जो हमारे पास आंध्र प्रदेश है वो क्या करेगा? ध्यान से देखना बेटा, ये केवल और केवल सुकमा के साथ बाउंड्री बनाता है। कौन? हमारे पास आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां तक। और लास्ट अगर देखा जाए, ठीक है, लास्ट अगर देखा जाए जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड जो है वो सबसे पहला बलरामपुर के साथ और दूसरा किसके साथ? जसपुर के साथ बाउंड्री बनाता है। एक हो गया। और इसके अलावा एक और आपको मिलेगा, कौन सा? यूपी। यूपी जो है वो केवल बलरामपुर के साथ बाउंड्री बनाता है। समझ में क्या बोला? तो ये है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। ईमानदारी बताओ, समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? पड़ोसी राज्य का दिशा याद रहेगा, डायरेक्शन, ठीक है, यहां तक नाम याद रहेंगे, संख्या याद रखेगा, कितने जिले बनाते हैं। कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? ठीक है, तो मैप अच्छे से याद करो। क्लियर? एक बार रिवाइज करते हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? सबसे उत्तर में क्या है? जोर से बोलो। ठीक है, ईस्ट में कौन सा है? साउथ में कौन है? अच्छा, तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश। साउथ वेस्ट में कितने हैं? पहला कौन सा है और दूसरा? महाराष्ट्र। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम एमपी है ना अपने पास? एमपी। ठीक है, अभी बताओ उड़ीसा। उड़ीसा कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? ये इतना कंजूसी करोगे तो खत्म हो जाएगा। कितने के साथ? 9 के साथ। कहां से कहां तक बनाता है? जोर से बोलो। याद रहेगा, एमपी कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? कहां से कहां तक बनाता है? जोर से बोलो। अगला हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितने जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? कहां से कहां तक? नांदगांव से बीजापुर। याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद झारखंड कितने राज्य 2-2 जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? झारखंड और तेलंगाना। कितने राज्य 1-1 जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है? यूपी और एपी। यूपी, यही है ना? याद रहेगा? कोई डाउट है किसी को? ठीक है भाई। अब देखो जो आपने लिखा है इसी में बता दूं क्या?
देखना बस ना, इसी में बता देता हूँ, अलग से नहीं बताऊंगा उसको। ये तो मैप बना लिया आपने, बता देता हूँ अलग से। चलो देखो बेटा, जो बताने वाला हूं उसको देखो ध्यान से। यहां पे पहला एक टॉपिक है, 3 राज्य के साथ, ठीक है, 3 राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले। प्रश्न समझ में आया? 3 राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले। क्लियर हुआ? अब इधर मैप में आओ, आप लोग बताओ कितने हैं और कौन कौन से हैं। दिखाई दिया? सुकमा कितने राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है? 3। और बलरामपुर याद रहेगा, उसी में चलते हैं फिर। देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कुल कितने जिले हैं जो मैक्सिमम 2 राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है, तो ध्यान में पहला क्या बताओगे? सुकमा। सुकमा जो है तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और उड़ीसा के साथ बाउंड्री बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? दूसरा हमारे पास कौन सा है? बलरामपुर। जो बलरामपुर जो है एमपी के साथ और, कोई डाउट है किसी को? तो कितने जिले 3 राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है? कौन कौन से? सुकमा और बलरामपुर। किनके किनके साथ बनाता है याद रहेगा? पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसी में दूसरा बताता हूं, ठीक है। 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले, ठीक है, 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले। आया समझ में क्या बोला मैंने? तो देखो भाई ध्यान से देखना। चलो मैप देख के बताओ कौन कौन से कितने हैं? कितने? अच्छे से देखो और बताओ, बोलो। ऐसे कुल कितने जिले हैं जो मैक्सिमम 2 राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है? कितने हैं? 3। पहला है राजनांदगांव को देखो, बीजापुर को देखो और जसपुर को देखो। यही ना अपने पास, ठीक है। देखो भी ध्यान से देखो, तो देखो पहला कौन सा हो जाएगा? राजनांदगांव। राजनांदगांव जो है एमपी के साथ और महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री बनाता है, सही बात है। दूसरा कौन सा है? बीजापुर। बीजापुर जो है पहले के साथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद, ठीक है ना, याद रहेगा। तीसरा हमारे पास कौन सा हो जाएगा? जसपुर। जसपुर के ऊपर में झारखंड और नीचे में, आया समझ में? अब देखो एक चीज पूछ रहा हूं आप लोग से, तो अभी मैं बता रहा हूं छत्तीसगढ़ में जितने भी पड़ोसी राज्य उसके बारे में। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया कि 7 पड़ोसी राज्य हैं और 22 सीमावर्ती जिले हैं। ध्यान से सुनना, 22 अगर सीमावर्ती जिले हैं तो 22 में से कितने जिले मैक्सिमम 3 राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है? 2। सुकमा और कौन सा? बलरामपुर। कितने बच गए? 20 बच गए। 20 में से कितने जिले मैक्सिमम 2 राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है? 3। पहला कौन सा है? राजनांदगांव। दूसरा है बीजापुर और तीसरा कौन सा है? जसपुर। तो कितने बच गए? 17। तो बताओ बेटा ये 17 जिले कितने राज्य के साथ बाउंड्री बनाएंगे? ये आपका काम है, होमवर्क है। आया समझ में? तो आपको पता करके बताना है कि अगर छत्तीसगढ़ के 2 जिले 3 राज्य के साथ बाउंड्री बनाते हैं, 3 जिले 2 राज्य के साथ बाउंड्री बनाते हैं, तो कितने जिले केवल 1 राज्य के साथ बाउंड्री बनाता है? आया समझ में? प्लीज बताना है आप लोग को। क्लियर हुआ? देख लो, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? ये पड़ोसी राज्य खत्म, ठीक है ना। उसी में आ रहा था मैं, आगे नहीं। देखो ध्यान से देखना, अब देखो 7 पड़ोसी राज्य हैं। 7 पड़ोसी राज्य में उस राज्य का नाम बताइए जो छत्तीसगढ़ के साथ मैक्सिमम लेंथ का बाउंड्री बनाता है। आया समझ में? मैक्सिमम लेंथ का बाउंड्री बनाने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। तो मिनिमम लेंथ का कौन बनाएगा? आंध्र प्रदेश। आया समझ में? तो राज्य हो गया। 7 पड़ोसी हैं तो मैक्सिमम कौन बनाता है? उड़ीसा, लेंथ के बेसिस पे, लंबाई के बेसिस पे। और सबसे कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश। अब जिला में देखते, अगर 22 सीमावर्ती जिले हैं तो मैक्सिमम लेंथ का बाउंड्री कौन बनाता है? तो याद रखना बलरामपुर। और मिनिमम कौन बनाएगा? धमतरी। कौन सा जिला हमारे पास है? धमतरी। आया समझ में? देखो 22 सीमावर्ती जिले हमारे पास है, 22 में से
कौन सा जिला है जो अपने पड़ोसी राज्य के साथ मैक्सिमम लेंथ का बाउंड्री बनाता है? जिला के बेसिस पे तो बलरामपुर है, तो सबसे छोटा कौन बनाता है? आए समझ में? तो ये था पड़ोसी राज्य। तो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो ध्यान से, ठीक है, ये पढ़ रहे थे, याद है आप लोगों को? तो इसमें से मैंने जिला बता दिया, पड़ोसी राज्य बता दिया, ठीक है। कल मैं बताऊंगा अक्षांश और देशांतर के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं कल आपको इसका उत्तर कंप्लीट कर दूंगा। कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, स्थिति विस्तार, और कल हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग। आया समझ में? तो अभी मैं चीजों को प्री के जैसे बता रहा हूं, अभी मेंस के जैसे लिखाया नहीं हूं। समझ में आया? यहाँ तक चीजें पहले समझाऊंगा, उसके बाद लिखाऊंगा। कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई, हाँ भाई, जो बेटा ऑनलाइन है उनको कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, फिर आज से क्लास खत्म करें यहाँ पे। कोई डाउट नहीं है? आप लोग को बताओ। अरे उनको छोड़ो, आप लोग और ना देखो, वो बता, पूछे मत पूछे, आप लोग बताओ। कोई डाउट है किसी को? नहीं, इतना नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आप बताओगे, हाँ कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, अपन मिलते हैं फिर।